औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला के हम्द सना के बाद डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर 20th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress। जैसा कि आप जानते हैं कि डियर एस्पायरेंट्स, हमने जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको स्टार्ट किया हुआ है। सो टीचिंग मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग आज हमारा लास्ट ये लेक्चर है, जिसमें आज हम मैक्रो टीचिंग जो है उसको और माइक्रो टीचिंग और ड्रिल मेथड जो है, इन तीनों मेथड को आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप लेक्चर को जो है ना वो केयरफुल तरीके से जो है ना इसको लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है पीपीएससी का जिसमें मैक्रो या माइक्रो टीचिंग में से कोई एक जो है ना, एक दो क्वेश्चन जो है ना वो ना पूछे गए हों। ठीक है, तो इनमें लाजमी जो है ना इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैक्रो टीचिंग ये एक टीचिंग मेथड है। ठीक है, मैक्रो टीचिंग में ये होता है कि ये एक ब्रॉडर टर्म है, वास्ट टर्म है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 30 to 40 या 45 मिनट की होती है। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करते हैं, एक लेक्चर जो है ना स्टूडेंट को डिलीवर करते हैं। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है और हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जो है ना इसमें कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम ये करते हैं कि जस्ट कंटेंट ही प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो माइक्रो टीचिंग होगी वो छोटे लेवल पे होती है। ठीक है, वो टीचर ट्रेनिंग के लिए यूज होती है। उसमें हम क्या करते हैं, स्किल प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा बहुत कंटेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों टर्म को साथ में एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप साथ साथ इनका जो डिफरेंस है उसको भी मेंटेन रखें और अपने माइंड में रखें। ठीक है, और फिर चीज़ों को जो है ना वो आप अच्छे तरीके से मेमोराइज करें। ठीक है, फाइनली हम इसको रीड कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग अकर व्हेन अ टीचर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द entire class at one time for an extended period of time more than 10 minutes, usually 30 to 40 या 45 मिनट। ठीक है, यानी कि ये जो माइक्रो टीचिंग होती है ये ब्रॉडर टर्म होती है। इसमें टीचर क्या करता है, पूरी क्लास को, पूरी यानी तमाम स्टूडेंट्स को जो है ना एक ही टाइम पे कंटेंट डिलीवर करता है, उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूजली इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 10 मिनट से जो है ना वो ज्यादा होती है। 10 मिनट या 10 से कम नहीं होती, 10 मिनट से ज्यादा होती है। ये 30 मिनट भी हो सकती है, 30 to 45 मिनट भी हो सकती है, 40 मिनट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट देखें कि इट इज अ लार्ज स्केल और ओवरऑल टर्म। ठीक है, ये टर्म जो है ये लार्ज स्केल है, ओवरऑल टर्म है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग इज ऑफन डन इन लेक्चर फॉर्मेट, लेक्चर मेथड। ठीक है, मैक्रो टीचिंग जो है ये लेक्चर फॉर्मेट में होती है, लेक्चर मेथड के जरिए होती है, क्योंकि हम एक कंटेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिलीवर कर रहे होते हैं। इसका टाइम जो है ना वो भी ज्यादा होता है और हम ज्यादा स्टूडेंट को कंटेंट जो है वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे जी देखते हैं हम, फोर्थ नंबर पे माइक्रो टीचिंग अलाउ आर टीचर टू इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी माइक्रो टीचिंग जो है ये क्या करता है, टीचर को अलाउ करता है, टीचर को परमिशन देता है कि वो नई इंफॉर्मेशन, नया टॉपिक जो है उसके बारे में यानी कि क्लास को इंट्रोड्यूस करवाएं, क्लास को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, टू एवरी वन एट वंस मैक्रो टीचिंग रिलाइज ऑन एडिटरी लर्निंग। ठीक है, एंड रिकॉल फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट। ठीक है, ये जो मैक्रो टीचिंग हमारे पास, इसमें एडिटरी लर्निंग जो है होती है उस पर ज्यादा से ज्यादा रिलाई किया जाता है, क्योंकि इसमें टीचर जो होता है वो बोल रहा होता है, वो स्पीकर होता है, वो यानी कि उसको एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है। टीचर कंटेंट डिलीवर कर रहा होता है और स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने कानों की मदद से उसको सुन रहे होते हैं। इस वजह से क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो हेयरिंग से है, इसलिए हम इसको ऑडिटरी लर्निंग कहा जाते हैं। इसमें स्टूडेंट
रिकॉल करते हैं, यानी कि जो चीज़ें टीचर उनको पढ़ा रहा है, कंटेंट डिलीवर कर रहा है, तो उसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखते हैं कि कैन गिव अ टीचर एन आइडिया आइडिया ऑफ व्हाट सब्जेक्ट और कंसेप्ट नीड टू स्पेंड मोर टाइम। ठीक है, ये क्या आइडिया, क्या टीचर जो है ना ये एक आइडिया दे सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा जो कंसेप्ट है इसको ज्यादा टाइम जो है ना वो यानी कि देने की जरूरत है। हम कौन सा कंटेंट जो है ना उसको लेंदी पढ़ाना है, कौन सा लेक्चर जो है उसको हमने लेंदी लेकर जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो टीचर जो है ना वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ये हमारे पास था माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के बाद हमारे पास ड्रिल मेथड आ जाता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग जो है इसको अपने माइंड में रखना है कि ये जो माइक्रो टीचिंग होता है इसमें हम बड़ी क्लास को टीच करवा सकते हैं, स्टडी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट प्लीज। तो माइक्रो टीचिंग जो है, माइक्रो ये बड़े लेवल पे होती है। इसमें हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, एक बड़ी क्लास को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 10 मिनट से लेकर 30 हो सकती है, 45 हो सकती है, 40 हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये बड़ी क्लासेस के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ड्रिल मेथड आ जाता है। ड्रिल मेथड जो है मेथड ऑफ टीच मेथड वेयर प्रैक्टिस यानी रेपिटेशन इज मेड मल्टीपल टाइम फॉर मेमोराइजिंग एंड ग्रेस्पिंग अ कंटेंट। ये ठीक है, यहाँ पे ड्रिल मेथड में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को जो है ना कोई कंटेंट याद करवाने के लिए, मेमोराइज करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उससे बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, रेपिटेशन करवाते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बच्चे को कोई एक्सरसाइज करवानी है, कोई प्रैक्टिस करवानी है, तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, रेपिटेशन ऑफ द एक्ट हम करवाते हैं। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से सीखता है। बच्चा बार बार जब कोशिश करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो फिर रेपिटेशन होती है उस आइडिया की, उस कंटेंट की, तो इससे फिर उसको अच्छे तरीके से लर्निंग होती है। ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना। ठीक है, ये हमारा ड्रिल मेथड है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट एंड इन एथलेटिक प्रोग्राम। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो ड्रिल मेथड है ये हम यूज कर सकते हैं लैंग्वेज के लिए। कोई लैंग्वेज आप स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, इंग्लिश से बोलना सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो अप्लाई करते हैं। आप समटाइम सेंटेंस की मिस्टेक करते हैं, समटाइम प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक करते हैं। जब बार बार आप क्या करते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा ऐसा आपकी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही हमारे पास मैथमेटिक्स आ जाता है। मैथमेटिक्स में भी हम यूज करते हैं, म्यूजिक में यूज करते हैं। मैथमेटिक का एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप दोबारा करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, तो ऐसे आपको जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेपिटेशन ऑफ द एक्शन करते हैं, तो फिर वो न्यूमेरिकल जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये म्यूजिक के लिए जब ये म्यूजिशियन जो है ये रियाज करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके लिए भी ड्रिल मेथड यूज होता है। या फिर कोई एथलीट जब यानी कोई प्लेयर जो है किसी भी टीम का, कबड्डी का, क्रिकेट का, ठीक है, तो वो बार बार जब प्रैक्टिस करता है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास ड्रिल मेथड में आता है। ठीक है, सो ड्रिल मेथड प्रोवाइड फोकस ऑन एक्यूरेसी टू लर्नर लर्निंग बाय रेपिटेशन। ठीक है, यानी कि ये जो ड्रिल मेथड है ये एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करता है कि बार बार चीजों को हमने सीक्वेंस में जो है ना वो उनको करना है, बार बार चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है चीजों की। तो इसलिए स्टूडेंट जो है ना वो लर्निंग बाय रेपिटेशन से सीखता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ये एक माइक्रो टीचिंग जो है उसका कंसेप्ट है, उसको आप देखें जरा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से मोस्टली एमसीक्यू जो है ना वो पूछे जाते हैं पीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो आपने इसको जरूर कंसीडर करना है।
ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस जितने भी 3-4 पेपर मैंने भी 2 पेपर दिए हैं, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन जो है ना वो जरूर बर जरूर आता है, ठीक है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग जो है ना होती क्या है, इसका पर्पज क्या है, ये होती क्या है, इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सो माइक्रो टीचिंग जो है इसमें हम क्या करते हैं, हम टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक्स है, ठीक है। अभी मॉनिटर नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का जब इंटरव्यू हुआ था तो ये क्वेश्चन मेरे से किया गया था कि व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, तो मैंने उनको सिंपली जवाब दिया था सर कि ये माइक्रो टीचिंग जो है ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक्स है, जिसमें हम टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और इसकी ड्यूरेशन जो है 5 to 10 मिनट होती है। इसमें हम टीचर को कोई स्किल जो है, ये स्किल ओरिएंटेड होता है, इसमें हम स्किल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका जी इसको हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक विच अलाउ टीचर टू अप्लाई clearly defined teaching skill to carefully prepared lesson in a planned series of 5 to 10 minute encounter with a small group of real student, ठीक है। ये माइक्रो टीचिंग जो होती है ये एक स्किल होती है। इसमें क्या किया जाता है कि इसको किसी भी स्किल को अडॉप्ट करने के लिए, किसी भी स्किल को पॉलिश करने के लिए जो है ना वो टीचर को प्रोवाइड की जाती है, ताकि टीचर जो है वो जो अपने लेसन की प्लानिंग करता है उसको वो केयरफुल तरीके से करे और प्रॉपर एक जो है ना वो सीक्वेंस में हर चीज को करे, ठीक है। मतलब ये है कि हम टीचर की ट्रेनिंग करते हैं ताकि टीचर जो है लेसन प्लानिंग अच्छे से करे, ठीक है, अच्छे से कंटेंट डिलीवर करे और हर चीज को प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ जो है ना वो लेकर चले, ठीक है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 to 10 मिनट होती है, ठीक है। ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होता, ये नैरो टर्म है हमारे पास, ठीक है। इसमें रियल स्टूडेंट हमारे पास मौजूद होते हैं, क्योंकि इसमें 5 से 10 जो है ना वो टीचर मौजूद होते हैं। हम 5 से 10 टीचर को 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उनको कोई स्किल जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारे पास होता है जी माइक्रो टीचिंग, ठीक है। इसके बाद ये माइक्रो टीचिंग का जो कंसेप्ट है उसके उस पर बात कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग डेवलप्ड बाय डोएट एलन इन 1961, ठीक है। डोएट एलन जो है ये एक एजुकेशनिस्ट है जिन्होंने 1961 के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर इसको कंसेप्ट दिया, ठीक है। इट वाज एक्सप्लोर्ड थ्रू साइंटिफिक रिसर्च, इट इज टेक्निक। ये एक टेक्निक्स है जिसको हम साइंटिफिक जो रिसर्च है, साइंटिफिक मेथड के जरिए हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस पे इसके ऊपर मजीद ज्यादा हम काम कर सकते हैं, इसको इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसको जो है ना वो एक साइंटिफिक मेथड की तरह प्रॉपर एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमारे पास जो माइक्रो टीचिंग है ये छोटे लेवल पे होती है, ये नैरो होती है, ठीक है। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। इट इज अ रियल टीचिंग दैट फोकस फोकस डेवलपिंग टीचिंग स्किल, ठीक है। ये क्या है, ये रियल जो है ना वो टीचिंग टेक्निक्स है, जिसमें क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो टीचिंग स्किल पे दिया जाता है कि आपने कैसे कंटेंट को डिलीवर करना है, कैसे स्टूडेंट को एक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, कैसे लेसन प्लानिंग करनी है। ये सारी चीजें आपको जो है ना वो बताता है ये माइक्रो टीचिंग, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखें जी, ड्यूरेशन ऑफ 5 to 10 मिनट। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 से 10 मिनट होती है, क्योंकि ये स्किल ओरिएंटेड होता है। हमने टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, पहले हम टीचर को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी वो जो स्किल होती है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टीचर से ही हम क्या करते हैं उसको डिमोन्स्ट्रेट करवाते हैं, टीचर प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो उसके बाद जी थर्ड नंबर पे हमारे पास है स्मॉल टॉपिक विद फ्यू ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें समाल टॉपिक रखा जाता है, 1-2 टॉपिक या प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और फिर जो है ना वो इस पे इसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हमारा टॉपिक या हमारा प्रॉब्लम एक होगा तो जारी बात है उससे रिलेट करने वाला ऑब्जेक्टिव भी जो है ना वो फ्यू होंगे, ठीक है।
तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि वन टीचिंग स्किल एट अ टाइम टी, यानी कि हम टीचिंग की जो स्किल है, एक ही स्किल के ऊपर एक ही टाइम पे हम टीचर को जो है ना वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कुछ टीचर की ट्रेनिंग हुई है, ये एसएनसी जो आया है इसमें अरेबिक के टीचर, यानी जो नॉर्मल हमारे पास एसएसटी हैं, यही एसटी हैं, तो हमारे पास अरेबिक के टीचर मौजूद नहीं है, तो हमने उनको जो है ना वो अरेबिक की जो है ना प्रैक्टिस करवाई है, अरेबिक की ट्रेनिंग करवाई है। ठीक है, ये एक टाइम पे एक ही स्किल जो है ना उसके ऊपर फोकस करता है। हमने उनको जस्ट अरेबिक की जो एजुकेशन है और ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की है, ना कि बाकी हमने जो साइंस के सब्जेक्ट हैं या मैथ है उनके ऊपर हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की। हमने जस्ट स्टूडेंट को, जस्ट टीचर को एक ही कंटेंट के ऊपर एक ही टाइम पे उनको जो है ना वो स्किल प्रोवाइड की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, यानी ये जो माइक्रो टीचिंग होता है ये इमीडिएट यानी फौरन फीडबैक जो है ना आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप टीचर को जब यानी कि ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, उनकी स्किल को पॉलिश कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे आपको जो है ना वो उसका फीडबैक मिल जाता है। आप वहाँ से टीचर की जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल, टीचर की वर्किंग, टीचर का प्रोनाउंसिएशन, टीचर का वे ऑफ टॉकिंग जो है ना, ये सारी चीजें आप ऑन द स्पॉट उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब माइक्रो टीचिंग साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आप देखिएगा। माइक्रो टीचिंग, ये जो हमारे पास है माइक्रो टीचिंग साइकिल, तो इसकी ड्यूरेशन जो होती है ये 35 मिनट की ड्यूरेशन होती है इसकी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, पहले प्लानिंग होती है, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं उसके बाद टीचिंग होती है 6 to 10 मिनट के लिए, ठीक है, और फिर थर्ड नंबर पे मोटिवेशन होती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट में, यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं उसको ज़रा क्लियर कर लूँ स्पेलिंग की, तो ओके। सो ये एक पूरा जो है ना वो साइकिल बनता है, यानी पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद 6 मिनट के लिए टीचिंग होती है, और फिर फीडबैक 6 मिनट के लिए दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर 12 मिनट की जो है ना वो टीचिंग होती है। ठीक है, फिर फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, तो फिर 12 मिनट का फीडबैक लिया जाता है, तो ये हमारे पास कंप्लीट एक जो है ना वो साइकिल बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ही हम इसके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के हवाले से बात कर लेते हैं। ये माइक्रो टीचिंग जो है ये हमारे पास एक इसके एडवांटेज के हवाले से कि lessons the complexities of normal classroom teaching, safe practice and scientific। ठीक है, इसमें हम जो lessons है उसकी जो complexity है वो क्लास में डिस्कस करता है, टीचिंग डिस्कस करते हैं टीचिंग के थ्रू। सेफ प्रैक्टिस या साइंटिफिक मेथड, ये इसमें एक सेफ प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और साइंटिफिक मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, पूरा जो कंटेंट है, पूरी जो स्किल है वो हम टीचर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही हम इसकी लिमिटेशन, कुछ इसके डिसएडवांटेज जो है उनके हवाले से बात कर लेते हैं। तो ये जो माइक्रो टीचिंग होता है ये स्किल ओरिएंटेड रेदर देन कंटेंट। ठीक है, इसमें हम जस्ट क्या करते हैं, स्किल प्रोवाइड करते हैं, टीचर को कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। जो मैक्रो टीचिंग होता है, जो बड़े लेवल पे होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कंटेंट डिलीवर करते हैं। और माइक्रो छोटे लेवल पे इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट हम कंटेंट डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे पॉइंट इसका देखें, स्कोप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज नैरो। इसका स्कोप जो होता है वो नैरो होता है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन कम होती है। ये 5 to 10 मिनट के लिए होती है, और 5 to 10 स्टूडेंट इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये इसका पॉइंट जो है, रिक्वायर कॉम्पिटेंट टीचर एजुकेटर, यानी इसकी इसमें टीचर को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उसका कॉम्पिटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, एक आम बंदा, जो एक आम टीचर जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, टेंड्स टू रिड्यूस क्रिएटिविटी ऑफ टीचर एंड टाइम कंज्यूमर। ठीक है, ये इसमें टीचर की जो क्रिएटिविटी है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता, और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक टीचर को जो है ना वो यानी कि स्किल जो है ना उसकी पॉलिश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी
लग सकता है, और वो हो सकता है कि थोड़े टाइम में उसको वो स्किल जो है ना वो अडाप्ट ना कर सके। ठीक है, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि एक ही स्किल जो है उसके ऊपर काम किया जाता है, जिसकी वजह से टीचर का माइंड में जो है ना क्रिएटिविटी जो है ना वो नए नए आइडियाज पैदा नहीं होते, क्रिएटिविटी एक्सप्लोरेशन ऑफ द माइंड इन इसमें नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में जनाब, अलोन बे नॉट बी एडिकेट। ये अलोन यानी कि एक जो इंडिविजुअल है उसके लिए हो सकता है कि ये इतना सूटेबल ना हो। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हम 5 से 10 टीचर को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये अकेले पर्सन के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, कैरीड ऑन इन आ कंट्रोल सिचुएशन ओनली। ठीक है, ये जो स्किल प्रोवाइड की जाती है ये कंट्रोल इन्वायरमेंट में, कंट्रोल सिचुएशन में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसमें एक ही स्किल जो है प्रोवाइड की जाती है, और टीचर जो डाटा जो स्किल आपको प्रोवाइड कर रहा है आपने जस्ट उसी को फॉलो करना है, आप अपनी तरफ से इसमें कोई एडलेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जो माइक्रो टीचिंग है उसको डिस्कस किया, ड्रिल मेथड को डिस्कस किया, उसके बाद माइक्रो टीचिंग को डिस्कस किया, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखा, माइक्रो टीचिंग साइकिल जो है उसको हमने स्टडी किया है। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप डॉट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।